बीजेपी ने किया है राज्यसभा के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। डॉक्टर सतीश पूनिया का नाम राज्यसभा के लिए भेजा गया है। डॉक्टर अलका गुर्जर का नाम भी राज्यसभा के लिए भेजा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। बीजेपी ने राज्यसभा के उम्मीदवारों का नामों का ऐलान किया है और इससे पहले यही कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर इनके नामों का ऐलान कब होगा। थोड़ी देर पहले जब हमने आपको जानकारी दी थी कि जल्द ही बीजेपी ने राज्यसभा अपने उम्मीदवारों का नामों का ऐलान कर सकती है, तो राज्यसभा के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान डॉक्टर सतीश पूनिया का नाम दिया गया है और डॉक्टर अलका गुर्जर का नाम भी राज्यसभा के लिए दिया है। विष्णु हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, बीजेपी ने राज्यसभा के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, जरा बताइए क्या जानकारी इसको लेकर। बिल्कुल, बीजेपी ने आखिरकार अपने जो पत्ते हैं वो खोल ही दिए और सतीश पूनिया बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे और अभी हरियाणा प्रदेश प्रभारी हैं, उनको राज्यसभा उम्मीदवार बनाया। वहीं अलका गुर्जर, उनको यहाँ पर उम्मीदवारी दी गई है। अब जो दोनों यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी होंगे और क्योंकि 3 सीटों पर यहाँ चुनाव होना है, उनमें 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाएगी जो गणित है उसके हिसाब से, तो ऐसे में इन दोनों का निर्वाचन तय है और दोनों ही अब चुनाव के बाद राज्यसभा सांसद होंगे। और ये बात है कि यहाँ पर अगर बात की जाए तो सतीश पूनिया है, वो लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं। पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में उन्होंने काम किया, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे और इसके बाद उनका जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़ाव है और छात्र राजनीति में लगातार सक्रिय रहे थे। उसके बाद जब यहाँ पर आए और उसके बाद ये यहाँ राजनीति में पिछली बार पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और प्रदेश अध्यक्ष में उन्हें कमान दी गई। उस दौरान और आमेर से विधायक भी यहाँ एक बार चुने गए, आमेर से विधायक भी चुने गए हैं सतीश पूनिया। और सतीश पूनिया चूरू के पास एक छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ था और वहाँ उनके जो पिता हैं वो उसमें पंचायत समिति के प्रधान थे और लगातार जो पूनिया है वो शिक्षा के बाद जयपुर आए और जयपुर में यहाँ पर लो LLB तक पढ़े हुए हैं और इसके बाद यहाँ पर डिप्लोमा भी किया हुआ है उनके बाद। और उन्होंने बात की जाए तो यहाँ लगातार छात्र संगठन के बाद जैसा हम बता रहे हैं, उसके बाद ये यहाँ रहे विद्यार्थी परिषद में कई महत्वपूर्ण पदों पर, सह मंत्री, नगर मंत्री, प्रदेश मंत्री और महाराजा कॉलेज के अध्यक्ष भी रहे और छात्र आंदोलन जो विद्यार्थी परिषद की ओर से उनमें अगुवाई की। और जब ये राजस्थान में सरकार बनी, भजनलाल सरकार, उससे पहले पूनिया यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष थे और उस दौरान जितने आंदोलन कांग्रेस सरकार के उन्होंने किए खिलाफ, उन्होंने कई आंदोलन का यहाँ पर अग्रिम भूमिका निभाई और उसके बाद अब ये यहाँ सांसद होंगे, राज्यसभा सांसद। एक क्योंकि हरियाणा में अगर बात की जाए तो सत्ता को जो बीजेपी में सत्ता में आई है तो उसके पीछे पूनिया की जो समझ है वो मानी जा रही है और इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उनकी तारीफ की थी। तो ये कयास भी लगातार चल रहे थे कि पूनिया यहाँ पर राज्यसभा के प्रत्याशी हो सकते हैं और आज वो हुआ। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अलका गुर्जर भी लगातार गुर्जर समुदाय से आती है। यहाँ महत्वपूर्ण समुदाय है, 14 जिलों में उनका गुर्जरों का एक प्रभाव है और ये अभी दिल्ली में बीजेपी के सह प्रभारी हैं और राष्ट्रीय जो महासचिव जो सह सचिव हैं उनके रूप में कार्य कर रही हैं। अलका गुर्जर भी एक बार विधायक रह चुकी हैं, 2013 में बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र से विधायक रही हैं और उसके बाद उन्हें टिकट काट दिया गया था। उसके बाद वो संगठन में काम कर रही है, तब से वो लगातार वो संगठन में काम कर रही है। क्योंकि अगर ये बात की जाए तो उनके जो पति हैं अलका गुर्जर के, वो भी राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, नाथू सिंह गुर्जर, और वो लगातार ये बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में काम कर चुकी हैं, बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में काम कर चुकी हैं। और इसके अलावा ये लगातार वहाँ 2020 से केंद्र में जो कार्य है वहाँ पर उसमें कार्यरत हैं और लगातार वहाँ पर पद संभाल रही हैं और दिल्ली, मध्य प्रदेश और इस कई केंद्र शासित प्रभारी। विष्णु, अलका गुर्जर का जो नाम आया है, क्या उसके पीछे क्या सामाजिक और राजनीतिक समीकरण काम कर रहे हैं? अलका गुर्जर का नाम आया इस वजह से? बिल्कुल, बात की जाए तो राजनीतिक जो है और सामाजिक समीकरण ज्यादा है अलका गुर्जर के पीछे। अलका गुर्जर के जो है उसको देखा जाए
तो अलका गुर्जर, क्योंकि गुर्जर समुदाय जैसे मैंने कहा कि 14 जिलों में है, पहले आंदोलन भी हो चुके और उसको लेकर नाम चल रहा था कि यहाँ पर संभवतः उनका नाम होगा, तो उनके लिए एमबीसी यानी गुर्जर मोस्ट बैकवर्ड जो है वो उस वर्ग से है। पिछले दिनों जो दर्जा दिया गया था उनको पिछले कुछ सालों में, तो एमबीसी समुदाय गुर्जर समुदाय को दिया गया था, उससे आती है। और सतीश पूनिया ओबीसी समुदाय से आते हैं, यानी एमबीसी और ओबीसी को अभी प्रतिनिधित्व दिया गया है यहाँ पर। इसको लेकर लगातार अब जो समर्थक हैं वो यहाँ पर जमा होंगे, क्योंकि आज जी राजस्थान ने भी संकेत दे दिए थे मदन राठौड़ से बातचीत के बाद कि शाम तक जहाँ पर राज्यसभा की जो है प्रत्याशियों की सूची का ऐलान हो सकता है। हालांकि दोनों ही राजस्थान से प्रत्याशी होंगे, अब की बार बाहरी प्रत्याशी कोई नहीं होगा, ये भी जानकारी दी गई थी। और तो कहीं ना कहीं जो संकेत दिए जा रहे थे वो है। अब क्योंकि चुनाव इसमें राज्यसभा चुनाव में एक तरह से दो कैंडिडेट यहाँ पर बीजेपी के जीतने हैं, जो संख्या बल है उसके हिसाब से, और दोनों का निर्वाचन तय है। अब कांग्रेस का एक प्रत्याशी होगा, इसके अलावा अगर कोई और प्रत्याशी उतरता है तो फिर चुनाव की नौबत आएगी, वरना ये सीधे सीधे चुनाव जो है वो इस तरह से यहाँ पर जो है ये तीन जो प्रत्याशी हैं, दो बीजेपी के और एक कांग्रेस का प्रत्याशी, उनका चयन होना तय है, निश्चित रूप से है। लेकिन अगर कहीं और चौथे कोई प्रत्याशी अगर चुनाव में नामांकन करता है तो उसको चुनाव होगी, हाँ। तो चुनाव होगा। तो ऐसे में ये तय है कि अब जो बीजेपी है उसकी ओर से पत्ते खोल दिए गए हैं, और ये पत्ते जब खोले गए हैं तो उसमें दोनों ही अनुभवी नेता हैं, सतीश पूनिया और अलका गुर्जर। अब तो कांग्रेस की विष्णु, ओर से क्या ये समझा जाए कि भाजपा राजस्थान में एक जाट और गुर्जर सामाजिक समीकरण को लेकर आने वाले चुनाव से पहले मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है? बिल्कुल, सामाजिक समीकरण तो बिल्कुल जरूरी है, और ये सामाजिक समीकरणों के तहत ही अलका गुर्जर का नाम लिया गया। एक नारी शक्ति वंदन, जिस बात को लेकर लगातार प्रधानमंत्री मोदी से लेकर लगातार जितने नेता हैं प्रदेश स्तर के तक भी, वो भी इस बात को कहते हैं कि महिलाओं को भागीदारी दी जाए और प्रतिनिधित्व दिया जाए। इसको लेकर जी राजस्थान से पहले ही संकेत दे दिए गए थे कि महिलाओं को एक सीट जरूर दी जाएगी, और वो नाम अलका गुर्जर के रूप में सामने आया है। और इसके अलावा यहाँ संकेत दे देते कि आज शाम को दोनों ही प्रत्याशियों का नाम का ऐलान कर दिया जाएगा, और वो अब हो गया, ये है। और अब लगातार जो है कि ये गुर्जर समुदाय यहाँ 14 जिलों में प्रभावित करता है चुनावों को, 14 जिलों में। तो ऐसे में अलका गुर्जर की अगर बात की जाए, जो उनको घोषित किया गया प्रत्याशी इसी सामाजिक समीकरण के तहत किया गया है, एमबीसी वर्ग से आती है, और संभवतः ये पहला मौका होगा जो एमबीसी वर्ग के यहाँ प्रत्याशी को वो दावेदारी दी गई है राज्यसभा सांसद के लिए, तो एक ये भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सतीश पूनिया, जैसा मैंने कहा कि लगातार कई महत्वपूर्ण पदों पर रहते आए और भूमिका निभाई, और उसके बाद विधायक रहे एक बार। दोनों ही जो प्रत्याशी हैं वो एक एक बार विधायक रहेंगे, अलका गुर्जर भी एक बार विधायक रही है और सतीश पूनिया भी एक बार विधायक रह चुके हैं। और अभी सतीश पूनिया है जो लगातार काम कर रहे थे यहाँ पर पार्टी की ओर से, हरियाणा का प्रभार होने के बाद भी यहाँ पर राजस्थान में भी लगातार रूप से सक्रिय थे, और पिछले दिनों हुई कोर कमेटी में वहाँ उन्होंने अपनी बात भी रखी थी, अपना सुझाव भी रखा था। तो ठीक है, एक शॉर्ट में आंसर चाहूंगी मैं विष्णु के राज्यसभा चर्चा में जो है राजेंद्र राठौड़ और विजय वैसला इनके भी नाम चल रहे थे, तो ऐसे में पार्टी के अंदर संतुलन बनाए रखना क्या चुनौती अभी रहेगा? अब बिल्कुल पार्टी में अब संतुलन बनाए रखना काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ का नाम भी चल रहा था और वो भी कहीं ना कहीं उम्मीद जता रहे थे कि पार्टी तय करेगी। हालांकि उन्होंने कहा था, और ये भी कहा था कोर कमेटी बैठक में, कि काबिलियत को ध्यान में रखा जाए। हालांकि काबिलियत को ध्यान में रखा गया है कि सतीश पूनिया भी काबिल हैं पूरी तरह राजनीतिक लिहाज से, और अलका गुर्जर भी है, लेकिन राजेंद्र राठौड़ ने ये बात कही थी कि काबिलियत का ध्यान रखा जाएगा। और उन्होंने कहा कि पार्टी जो है, जो केंद्रीय नेतृत्व वो तय करेगा कि कौन प्रत्याशी होगा। तो काबिलियत को ध्यान में रखते हुए ही इनके नामों का चयन किया जाएगा, और आगे देखते हैं कि आगे नाम सामने और कितने आते हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।